स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 7 ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 आज हम कर रहे हैं। इसका टाइटल है कुर्ग। पार्ट 1 हमने कर दिया था जिसका टाइटल था अ बेकर फ्रॉम गोवा, और दूसरा जो पार्ट है वो है कुर्ग। तो आज हम कुर्ग करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया पार्ट 2 कुर्ग। तो देखते हैं ये कुर्ग क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कुर्ग जो है ये कर्नाटक का एक प्रदेश है, कुर्ग प्रदेश। उसे कॉफ़ी कंट्री भी कहा गया है और ये अपने रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस के लिए बहुत ही जाना माना है, फेमस है कुर्ग प्रदेश। तो देखते हैं लेसन कुर्ग प्रदेश के बारे में आज हमें कुछ बताएगा। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। यानी कि मैसूर से लेकर के जो कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर है, इन दोनों के बीच में एक ऐसा स्वर्ग का टुकड़ा है दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। हो सकता है कि उसे भगवान के राज्य से या तो भगवान के स्वर्ग से उतारा गया हो नीचे जमीन पर। यानी उसी प्रदेश को हम कुर्ग प्रदेश कहते हैं, स्वर्ग जैसा सुंदर। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures। और ये जो ज़मीन है, ये जो लैंड है, वो हिल्स से, यानी कि जो छोटी छोटी टेकरियाँ पर्वत छोटे छोटे होते हैं उससे घिरी हुई है। और यहाँ पर कौन लोग रहते हैं? इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, यानी कि जो वॉरियर्स होते हैं, मार्शल मैन जो होते हैं, बराबर, उन लोगों की जातियों से भरा पड़ा है ये जो पूरा प्रदेश है। ब्यूटीफुल वुमन, सुंदर स्त्रियां, एंड वाइल्ड क्रीचर्स, और वहाँ पर जंगली पशु भी रहते हैं। ऐसा ये कुर्ग प्रदेश है। कुर्ग और कोडागु, कुर्ग को कोडागु भी कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटक का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स, और ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का क्या है? होम है। स्पाइसिस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, स्पाइसिस का होम है, एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस यानी कि कॉफ़ी प्लांटेशंस का ये होम है। यहाँ पर मसाले उगते हैं, यहाँ पर कॉफ़ी उगती है, और यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं, और यहाँ पर मार्शल मैन मतलब योद्धा जैसे लोग यहाँ पर रहते हैं। उसको वहाँ यहाँ पर मार्शल मैन क्यों कहा जाता है उसका हम आगे जिक्र करेंगे। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ये जो पूरा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसका 30% जो हिस्सा है, उस हिस्से को एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो है वो कवर करता है। यानी कि वर्षा का जो वन होता है या वर्षा का जो जंगल होता है उसे हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पॉर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मानसून की जब सीज़न आती है और वहाँ पर जब बारिश होती है तो वहाँ पर इतनी बारिश होती है कि जो टूरिस्ट होते हैं, जो विजिटर्स होते हैं, वो वहाँ नहीं आते, वो दूर ही रहते हैं वहाँ से। क्योंकि मानसून में वहाँ के रास्ते, वैलीज़ भर जाती होंगी, नदियाँ, झरने, तालाब सब भर जाते होंगे, और मतलब बहुत ही दुर्गम रास्ता बन जाता होगा। तो जो विजिटर्स हैं यानी कि जो वहाँ पर टूरिस्ट जो आते होंगे, वो वहाँ पर मानसून के सीज़न में नहीं आते हैं। The seasons, the season of joy commences from September and continues till March। यानी कि वहाँ पर खुशी का सीज़न शुरू होता है, जॉय का, यानी कि घूमने फिरने का, टूरिस्ट के लिए जो सीज़न है वो कमेंसिस यानी शुरू होता है सितंबर से लेकर के मार्च तक वो चलता रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट, और इस समय में वेदर जो है, वहाँ का जो तापमान है, हवामान है, वो कैसा रहता है? हवामान तो परफेक्ट रहता है। विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, और काफ़ी मात्रा में वहाँ पर कुछ शावर्स भी, हल्की हल्की बारिश भी होती रहती है। द एयर ब्रिज ऑफ इनविगरेटिंग कॉफ़ी, और वहाँ पर जो एयर जो है, यानी कि वहाँ की जो हवा है, वो कॉफ़ी की जो सुगंध है, एनर्जेटिक, इनविगरेटिंग का मतलब है एनर्जेटिक,
तो एनर्जेटिक कॉफ़ी की जो सुगंध है उससे वो भर जाती है वहाँ की हवा। यानी कि वहाँ जाकर जो टूरिस्ट जाते हैं या हम भी वहाँ पर जाए और वहाँ की जो वहाँ में उस हवामान में जाकर के अगर हम सांसें लें तो एक एनर्जेटिक सांस हम ले सकते हैं। कॉफ़ी एस्टेट्स and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners। और वहाँ पर जो कॉफ़ी एस्टेट्स यानी कॉफ़ी बनने वाले जो कारखाने वगैरह होते हैं वो, और कॉलोनियल बंगलोज यानी कि वहाँ पर जो बंगलोज होते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, कॉलोनीज जो होती है उसके जो बंगलोज होते हैं वो स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनपीज। ट्री कैनपीज का मतलब है ट्रीज जो है उनके इर्द गिर्द का जो घिरावा है पूरे ट्रीज का, ऊपर से लेकर के जहाँ तक डालियाँ खत्म हो जाती है वहाँ तक का जो राउंड है पूरा, उसे हम ट्री कैनपी कहेंगे। इन प्राइम कॉर्नर्स मतलब वहाँ के जो बेस्ट जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर एक रूफ लाइक जो कवरिंग्स होता है ट्रीज का, उसके नीचे, उनके नीचे इन सभी लोगों के जो आशियाने हैं, जो घर हैं, जो बंगलोज हैं, इन कॉफ़ी एस्टेट्स हैं, वो वहाँ पर होते हैं, देखने को मिलते हैं। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। यहाँ पर जो फियर्सली इंडिपेंडेंट यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही स्वतंत्र मिजाजी लोग होते हैं कुर्ग के, और वो ऐसा माना जाता है कि वो या तो ग्रीक के वंशज हैं या तो अरेबिक यानी कि अरबों के वंशज हैं, उनके डिसेंडेंट्स हैं। एज वन स्टोरी गोज, एक स्टोरी के मुताबिक अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ along the coast and settled here when return became impractical। यानी कि सिकंदर अलेक्जेंडर जो ग्रीस से आया था, जो ग्रीक का जो राजा भारत पर चढ़ाई करने एक बार आया था, आप सब लोगों को पता होगा, तो उसके साथ जो आर्मी बहुत सारी लाखों की संख्या में आर्मी थी, तो उसकी आर्मी का एक पार्ट मतलब अलोंग विद द कोस्ट वहाँ पर साउथ चला गया और फिर वो वहीं पर सेटल हो गया, वो वापस नहीं जा पाया बिकॉज रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। यानी कि दे कुड नॉट रिटर्न बैक, यानी कि वापस जाना नामुमकिन था, मुश्किल था, इसलिए फिर वो वहाँ पर ही रुक गए ग्रीक लोग यानी ग्रीक सैनिक। दीज पीपल मैरिड अमॉन्ग्स द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस। और इन सैनिकों ने वहाँ के लोकल लोगों के साथ, लोकल औरतों के साथ शादियाँ की, स्त्रियों के साथ शादियाँ की, यानी कि वहाँ की लड़कियों के साथ, और फिर वो वहीं पर बस गए, अपना सब कुछ संसार, घर संसार वहाँ पर बसा लिया, और वहाँ का जो कल्चर था वो उन लोगों ने अडेप्ट किया, और उन लोगों का कल्चर था वो इन लोगों ने, यानी कि वहाँ के जो लोग वहाँ रहते हैं उन्होंने अडेप्ट किया। तो उनकी जो मार्शल ट्रेडिशंस यानी कि जो आए थे वो सब योद्धा थे, और इसीलिए मार्शल ट्रेडिशंस यानी कि युद्ध से रिलेटेड जो गतिविधियां हैं, उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह वो लोग आज भी वहाँ पर करते हैं। तो इसीलिए पहले पैराग्राफ में मार्शल मैन ऐसा वर्ड फोर्थ लाइन में लास्ट में बताया गया था, तो इसीलिए उनको मार्शल मैन कहा जाता है, यानी कि योद्धा कहा जाता है, वीर कहा जाता है। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, और जो मैरिजेस होते हैं, रिलीजियस राइट्स होते हैं, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, यानी कि हिंदुओं की जो मेन स्ट्रीम है, यानी कि अ ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो। मेन स्ट्रीम उसे कहते हैं कि जो एक ट्रेडिशन होती है जो सब में कॉमन होती है, तो वो लोग है तो हिंदू ही, लेकिन वो लोग ग्रीक लोग वहाँ पर आए और वो उन उन लोगों में मिक्स हो गए, तो उनकी ट्रेडिशन भी उसमें आ गई, और इसीलिए जो मेन हिंदू की जो मैरिजेस की जो ट्रेडिशन थी उससे उन लोगों की जो राइट्स थे यानी कि जो ट्रेडिशंस थी वो थोड़ी डिस्टिंक्ट हो गई, यानी कि अलग हो गई, ऐसा यहाँ पर कहने का मतलब है। द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग। अब दूसरी एक थियरी है, जो पहली वाली थियरी हमने यहाँ पर देखी वो क्या थी, ग्रीक लोगों की। अब दूसरी एक स्टोरी ऐसी है भी है कि अरब यहाँ पर आए थे और वो रहे थे, तो वो थियरी क्या है वो भी हम देखते हैं। तो द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग, बहुत लंबे समय से अरबों की थियरी को भी सपोर्ट मिलता रहा है। ब्लैक कोट यानी कि पहनावे की जहाँ तक बात है, तो ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय कोडाबूज। कोडाबूज यानी कि
जो पीपल ऑफ कुर्ग होते हैं उनको कोडाउज कहे जाते हैं। तो वो लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, तो एक ब्लैक कोट होता है और कमर में एक एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट पहना जाता है, बराबर। कोडाउज पहनते हैं यानी कि कुर्ग के लोग पहनते हैं, नॉन एज कुपिया, और वो जो ड्रेस है उनका उसको कुपिया कहा जाता है। इट रिजेंबल्स द कुफिया worn बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स, यानी कि अरब लोग जो कुफिया पहनते हैं, एक लंबा सा डगला होता है, आप लोगों ने देखा होगा अरबों ने पहना हुआ लंबा सा गाउन होता है वाइट कलर का, तो उससे ये रिजेंबल करता है, नाम भी रिजेंबल करता है, ड्रेस भी रिजेंबल करता है। अरब एंड कुर्ड्स, कुर्ड्स नाम के जो लोग हैं वो पहनते हैं, वो इन लोगों से रिजेंबल करता है। कुर्गी होम्स हैव ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो मेहमानों की आगता स्वागता करने में बहुत ही आगे हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, और वो लोग बहुत ही मतलब पहले तो हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी उनकी ये ट्रेडिशन रही है कि कोई भी मेहमान वहाँ पर जाते हैं तो उनको काफ़ी उनकी खातिरदारी अच्छे से करते हैं। दूसरा, वो लोग विलिंग होते हैं ये बताने के लिए, क्या बताने के लिए, टू रिकाउंट यानी उसको बताना, यादों को, न्यूमरस टेल्स बहुत सारी टेल्स यानी स्टोरीज, ऑफ वैलर यानी कि करेज एंड ब्रेवरी यानी कि हिम्मत भरी वीरता की कहानियाँ, ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, उनके पूर्वज और उनके जो डिसेंडेंट्स हैं उनकी जो अ, अ, जो बातें हैं वीरता की। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। हमारी इंडियन आर्मी में बहुत सारी रेजिमेंट्स होती हैं, जैसे कि पंजाब रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, राजस्थान की रेजिमेंट है, उस प्रकार से अलग अलग रेजिमेंट्स होती है। तो वहाँ पर कुर्ग रेजिमेंट भी है। तो वो मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब है कि उन लोगों को बहुत सारे मेडल्स मिले हैं, बराबर, बहुत सारी उनको वीरता के लिए बहुत सारे सम्मान मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं, इसीलिए उनको मोस्ट डेकोरेटेड ऐसा कहा गया है। तो इंडियन आर्मी का जो कुर्ग रेजिमेंट है वो बहुत ही डेकोरेटेड है, यानी कि उनको काफ़ी सारे सम्मान वीरता उन्होंने दिखाई है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा, यानी कि हमारी इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे जिनका नाम था कैरियप्पा, वॉज अ कुर्गी, वो कुर्गी थे यानी कि कुर्ग रीजन से थे। इवन नाउ, आज भी, कोडाबूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस, और आज भी हमारे भारत में कोडाउज यानी कि कुर्ग प्रदेश के जो लोग हैं वही ऐसे लोग हैं कि जिनको विदाउट लाइसेंस अपने पास गन रखने की परमिशन है। बाकी पूरे भारत में लाइसेंस के बिना कोई भी अपने साथ फायर आर्म्स का मतलब है यहाँ पर गन नहीं रख सकता है, लेकिन वो लोग फायर आर्म्स यानी कि गन जो है वो रख सकते हैं। तो यही ये उनकी एक वीरता की मतलब निशानी है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, वहाँ पर कावेरी नदी है, गंगे च यमुने च नर्मदा सिंधु तापी मही ब्रह्मपुत्रा सरस्वती सरयू शिप्रा कावेरी, तो वैसे ये सारी नदियों की तरह ये कावेरी नदी भी है यहाँ पर। अब कावेरी नदी जो है अपना पानी, कावेरी नदी कहाँ से लेती है, कावेरी नदी में ये पानी कहाँ से आता है, फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, यानी कि कुर्ग प्रदेश की जो हिल्स है और फॉरेस्ट है वहाँ से आती है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महासीर नाम की एक फिश है जो बड़ी फिश है और फ्रेश वाटर यानी ताजे पानी की मछली है। अबाउंड इन दीज वाटर्स, मतलब इस पानी में ये जो महासिर नाम की मछली है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, और किंगफिशर नाम के जो पक्षी है वो उसमें मतलब डाइव लगाते हैं पकड़ने के लिए, मछलियाँ पकड़ने के लिए। वाइल स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चिफ ऑफ एन्जॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, और वहाँ पर जो स्क्विरल्स हैं एंड लंगूर्स हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ के प्राणियों के पशुओं के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है इसलिए, तो स्क्विरल्स जो है और लंगूर्स, लंगूर्स यानी बंदर की एक जाति है, छोटा बंदर होता है उसे लंगूर एक जाति का बंदर है छोटा,
तो वो क्या करते हैं, पार्शियल ईटन फ्रूट यानी थोड़ा खाया हुआ जो फ्रूट होते हैं छोटे छोटे, वो नदी के पानी में फेंकते हैं, मिस्चिफ यानी मस्ती में, बराबर। एंजॉइंग स्प्लैश, क्योंकि वो पानी में फेंकते हैं तो पानी उछलता है, स्प्लैश होता है। एंड द रिपल इफेक्ट, रिपल इफेक्ट का मतलब है कि पानी के इर्द गिर्द जो गोल गोल जो छोटे छोटे मतलब लहरें बन जाती हैं, बराबर, उसे रिपल इफेक्ट कहेंगे। तो वो देखने के लिए इन क्लियर वाटर वो भी खाए हुए क्या फेंक देते हैं, फल, स्क्विरल्स एंड लंगूर्स। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बेथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स। और जो एलिफेंट्स है वो क्या करते हैं, तो वो भी नदी में नहाते हैं और एंजॉय करते हैं। उनका जो महावत है हाथियों का, वो उनको रगड़ रगड़ के नहलाता है और वो भी बहुत एंजॉयमेंट वहाँ पर लेते हैं, खुश होते हैं। द मोस्ट लेड बैक individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जो लेड बैक होगा यानी कि आलसी होगा, नॉट इन अ हरी ऐसा व्यक्ति होगा, जिसको रिलैक्स भी हम कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति होगा, तो वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, बहुत ही हाई एनर्जी वाली लाइफ में। एडवेंचर विथ रिवर रैफ्टिंग, यानी कि रिवर जो कावेरी नदी है वहाँ पर रिवर रैफ्टिंग भी होता है। रिवर रैफ्टिंग यानी कि एक प्लास्टिक हवा भरी हुई बोट होती है, बराबर, और उस बोट में 6 लोग या 5 लोग बैठ करके नदी की जो लहरों के साथ साथ वो भी चलते हैं। तो ये एक प्रकार का एडवेंचर है, तो उससे हाई एनर्जी व्यक्ति के शरीर में भर जाती है। फिर कैनोइंग करना, कैनोइंग यानी पतली सी जो लंबी सी बोट होती है वो लेकर के चलाना। फिर रैपलिंग यानी कि रस्सी से पर्वतों के ऊपर चढ़ना उतरना, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन क्लाइंबिंग यानी कि पर्वतों के ऊपर चढ़ना, माउंटेन बाइकिंग, पर्वतों के ऊपर बाइक चलाना। वो भी आप लोगों ने शायद टीवी पर या वीडियोस के ऊपर देखा होगा कि जो पर्वतीय विस्तार होता है तो वहाँ पर क्या करते हैं लोग, बाइकर्स जो होते हैं या तो बाइक चलाने के जो शौकीन लोग होते हैं, वो पर्वतों में भी अपनी बाइक पत्थरों में, रॉक्स पर भी, गड्ढे गड्ढों वाली ये रास्तों में भी वो चलाते हैं। तो उसे हम माउंटेन बाइकिंग कहते कहते हैं यहाँ पर। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर्स, यानी कि बहुत सारी ट्रेल्स हैं, यानी कि न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, ट्रेल्स का मतलब है पगडंडी, यानी कि जो पैरों से आदमी चलते हैं और चलते चलते जो बाट पड़ जाती है, उस बाट को हम क्या कहेंगे, तो ट्रेल्स कहेंगे। इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर्स, जो ट्रैकर्स होते हैं उनको ये ट्रेल्स से गुजरना, वहाँ से जाना आना बहुत ही पसंदीदा है उनका। ये बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, वहाँ पर बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, बीज हैं, बराबर, मधुमक्खियाँ हैं, एंड बटरफ्लाइज हैं, वो वहाँ पर बहुत सारे इर्द गिर्द हमारे मंडराते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, वो हमें कंपनी लेने देने के लिए वहाँ पर है। मकैक्स है, मकैक ये भी बंदर की एक जाति है। मलबार स्क्विरल, मलबारी स्क्विरल्स होती हैं वहाँ पर, खिसकोली होती है, गिलहरी होती है, लंगूर्स होते हैं यानी कि छोटे बंदर एंड स्लेंडर लॉरिस, ये एक प्रकार का एनिमल है, वो भी वहाँ पर होते हैं। कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, यानी कि झाड़ वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर बैठे बैठे वो जो टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं उनके ऊपर अपनी नज़र गड़ाए रखते हैं, क्योंकि पशु है, जंगल के पशु है जो इंसानों से काफ़ी डरते हैं, तो शायद हम उनको नुकसान ना पहुँचा दें, इसीलिए शायद वो अपनी वॉच में हमें रखते हैं। I do, however, prefer to step aside for wild elephants, और wild elephants भी वहाँ पर मतलब हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उनसे थोड़ा दूर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, पता नहीं उनका दिमाग कब घूम जाए और कब किसी भी इंसान को अपने पैरों के तले ले ले, तो ये भय यहाँ पर ऑथर जो है वो जताते हैं। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg। जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स के ऊपर चढ़ेंगे तो आप वहाँ से खड़े खड़े अगर नीचे दृष्टि करेंगे, आगे दृष्टि करेंगे, तो एक पैनोरेमिक व्यू आपको मिलेगा, एक बहुत लंबा व्यू आपको मिलेगा।
एक दिशा से लेकर दूसरी दिशा तक आप देखते जाएंगे तो आपको एक लंबा सा नदी, जंगल, वृक्ष, पशु, पक्षी, बराबर, पर्वत, सूरज का अस्त होना, सूरज का उगना, ये सारी जो चीज़ें हैं, एक लंबा सा लैंडस्केप, पेनोरेमिक व्यू आपको मिलेगा, यानी एक लंबा व्यू आपको वहाँ पर मिलेगा ब्रह्मगिरी हिल से ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप। मिस्टी का मतलब है फॉगी, बराबर। तो वो जो लैंडस्केप है वो कैसा है? फॉगी है, फॉगी रहता है, ऑफ द कुर्ग, कुर्ग प्रदेश का। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधाम। फिर आप जब रोप ब्रिज से, यानी कि रस्सियों से बना हुआ जो ब्रिज होता है नदी के ऊपर, उसको क्रॉस करके आप दूसरी तरफ जाएंगे तो आपको एक बड़ा आइलैंड मिलेगा। वो 64 एकड़ में फैला हुआ आइलैंड है जिसका नाम है निसर्गधाम। निसर्गधाम का ये आइलैंड है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिबेटियन सेटलमेंट, और वहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं जो इंडियाज लार्जेस्ट तिबेटियन सेटलमेंट, यानी कि इंडिया में एक छोटा सा तिबेट हमें देखने को मिल जाएगा। जिस प्रकार से बुद्धिस्ट मॉन्क्स तिबेट में रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर हमें देखने को हमें मिल जाएगा। तिबेटियन सेटलमेंट हमें देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। एट नियर बाय बाइलाकुप्पे इज़ अ बोनस, और वहाँ पर मतलब बाइलाकुप्पे जो प्लेस है वहाँ पर अगर आपको तिबेटियन मॉन्क के, यानी कि जो मॉन्क्स वहाँ पर रहते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क, उनके दर्शन हो गए तो वो आपके लिए एक बोनस होगा। द मॉन्क इन रेड, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in कुर्ग। यानी कि कुर्ग में ऐसी बहुत सारी सरप्राइजेज हैं, ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं, चीज़ें हैं कि जो अभी उभरने को बाकी हैं। और किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि वहाँ के जो मॉन्क्स है, जो रेड कलर के ब्राउनी क्लोथ्स ओकरे, यानी कि ब्राउनी कलर की उन्होंने जो कपड़े पहने होते हैं, एंड येलो रोब्स पहने होते हैं, तो वो ये सारी उन सभी सरप्राइजेज में से ये भी एक है कि जिसको आप डिस्कवर करते हैं, वहाँ जाते हैं अपने हार्ट, अपने हृदय से, अपने आत्मा से, मतलब आप उसको देखते हैं। और ये इंडिया की एक आत्मा के जैसा एक पूरा जो प्रदेश है वो यहाँ पर आपको कुर्ग में देखने को मिलता है। तो हमने ये लेसन यहाँ पर देखा है। यहाँ पर एक फैक्ट फाइल दिया गया है जो हाउ टू रीच बाय एयर, बाय रेल एंड बाय रोड, यानी कि अगर आपको वहाँ पर जाना है कुर्ग प्रदेश में तो आप किस तरीके से वहाँ जा सकते हैं, वो गाइड यहाँ पर हमें बताया गया है कि वहाँ जाने के लिए आपको कैसे जाना पड़ेगा। तो मेडिकेरी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, वो ओनली गेटवे ऑफ द कुर्ग है। और मिस्टी हिल्स, लुश फॉरेस्ट एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, ये सारी चीज़ें मतलब वहाँ पर है, वहाँ से होके आपको गुजरना होगा। बाय एयर आप जा सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो मैंगलोर है, 135 किलोमीटर, बेंगलोर 260 किलोमीटर, बराबर। बाय एयर आप वहाँ से जा सकते हैं फ्रॉम मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, सभी जगह से। और उसके बाद बाय रेल भी जा सकते हैं। नियरेस्ट रेल हेड्स वहाँ पर है, मैसूर है, मैंगलोर है एंड हासन है। बाय रोड भी आप जा सकते हैं वहाँ पर। तो 2 रूट्स हैं कुर्ग जाने के फ्रॉम बेंगलोर से, एंड बोथ आर ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस, 250-260 किलोमीटर्स। रूट विया मैसूर इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड वन, मतलब वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग, मतलब ये जो रोड है मैसूर से जा रहा है वो ज़्यादा लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं। द अदर रूट इज़ विया नीलामंगल, कुनिगल एंड चंद्रायणपटना, मतलब ये जो जगह है वहाँ से वहाँ जाया जा सकता है। तो कुर्ग की जो सुंदरता है, वहाँ के जो लोगों की बहादुरी है, उसके बारे में हमने लेसन पढ़ा। आई होप कि तुम सभी लोगों को ये जो लेसन है वो अच्छी तरह से याद रह गया होगा, समझ भी लिया होगा आप लोगों ने ये लेसन। अब इसका थर्ड जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको